टोरॉइड या फिर टोरॉइडियल सोलेनॉइड भी बोलते हैं इसको, ठीक है, सोलेनॉइड ही होता है। तो देखो सोलेनॉइड टोरॉइड कैसे बनाते हैं, सोलेनॉइड लेते हैं और उसको इस तरह से बैंड कर देते हैं कुछ, ये जो बीच वाला कोर दिखाई दे रहा है इसका जो सिलिंड्रिकल दिखाई देता था उसको हम ऐसे गोल कर देते हैं, ठीक है, और गोल करने के बाद वो कुछ इस टाइप का बन जाएगा और फिर बाकी सब कुछ सेम, वायर ऐसे आएगी इस पे और ऐसे ही लिपट जाएगी इस पे, ठीक है, ये वायर आई, यहाँ से आई इस तरफ, ऐसे करके इसके ऊपर वायर लिपटी होगी। और ऐसे, तो यहाँ से करंट एंटर करेगा, फिर यहाँ से बैक साइड से होता है वो आगे को आएगा, यहाँ से ऐसे ऐसे और इस तरफ और यहाँ से बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो ये बन गया आपका टोरॉइड। अब देखो इसमें मैग्नेटिक फील्ड कैसे चलेंगी, इसमें मैग्नेटिक फील्ड चलेंगी, अब देख जो ये वाली सिचुएशन मैंने बनाई है जिसमें वायर बैक साइड से एंट्री ले रही है, ठीक है, तो यहाँ देखो अगर मैं राइट हैंड थंब रूल लगाता हूँ तो मैग्नेटिक फील्ड आएंगी इस तरफ को, तो मतलब इसके अंदर अंदर चलेंगी क्योंकि वायर के अंदर अंदर ही मैग्नेटिक फील्ड चलेंगी, तो ये आगे ऐसे इस तरफ को घूमेगी, मतलब एंटी क्लॉकवाइज चलेंगी। ओके, तो हम उसको कुछ इस तरह से शो कर देते हैं। तो हम करेंगे क्या इसमें, हम इसमें ये शो कर देंगे कि जैसे मान लो कि ये जो ब्लू वाला दिखाई दे रहा है वो टॉयरॉइड है। ओके, इसका मतलब वायर यहाँ से आई है, वायर जो आपकी आई है वो आई है नीचे से, ऐसे गई और ऐसे एंट्री ली इसने वायर ने और यहाँ पे ऐसे लिपट गई है, ठीक है। आप चाहो तो ऐसे बना लो, आप चाहो तो क्रॉस और डॉट भी लगा सकते हो ना, जैसा आपका मन करे। तो ये ऐसे और उसके बाद यहाँ से, तो ये करंट ऐसे गया और ऐसे गया। तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ कहाँ पे होंगी, ये जो रेड लाइन दिखाई दे रही है वहीं पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी, ठीक है। और चलेंगी कैसे वो, इस तरह से, अभी अभी हमने देखा था कि ये इस तरफ को चलेंगी एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो ऐसे चलेंगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और बिल्कुल यूनिफॉर्म होंगी, बिल्कुल यूनिफॉर्म, क्योंकि ना तो यहाँ सोलेनॉइड की तरह बाहर निकल रही है। सोलेनॉइड में क्या होता था कि जब ये बाहर निकलती थी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो यहाँ से बैंड हो जाती हैं। तो अगर मैं यहाँ बनाने की कोशिश करूँ तो देखो बीच वाली तो बिल्कुल एकदम स्ट्रेट रहती है, मैंने बताया था आपको, उसके साथ साथ वाली थोड़ी सी बैंड हो जाती है, ठीक है, और बिल्कुल एंड वाली और बैंड हो जाती है। तो मतलब ये बिल्कुल एकदम बार मैग्नेट की तरह शो करता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, और बिल्कुल एंड वाली जो होगी वो बिल्कुल ऐसे करके क्लोज लूप बना देगी यहीं पे, ठीक है, नॉर्थ से बाहर निकली और साउथ में एंट्री करेगी और यहाँ पे भी लूप बन जाएगा ऐसे करके, मतलब ये इंटरसेक्ट नहीं करवानी, ये तो गलती से होगी, अदरवाइज ये ऐसे चलेंगे, ठीक है। तो ये हमने थोड़ा सा पार्ट ले लिया था, तो ये बन गया टॉयरॉइड और ऐसी बन गई, ठीक है। अब हमने क्या करना है, हमने अलग अलग पॉइंट्स पे निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड बी की वैल्यू। तो देखो सबसे पहले शुरू करते हैं अंदर वाली साइड से। तो सेंटर से इसका डिस्टेंस है मान लो R1, ये जो वाइट वाला सर्कल दिखाई दे रहा है वो R1, और ये वाइट वाला क्या है, इंपीरियल लूप। तो फर्स्ट पॉइंट आ जाएगा फॉर इंटीरियर पार्ट ऑफ टोरॉइड, टोरॉइडियल सोलेनॉइड भी बोलते हैं ना इसको। तो देखो अंदर वाले पार्ट के लिए क्या होगा, अंदर वाले पार्ट की अगर मैं बात करूं तो मैं क्या लगाऊंगा, अकॉर्डिंग टू बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई। तो अब देखो अंदर इस इंपीरियल लूप के अंदर ये वाला जो वाइट वाला इंपीरियल लूप है इसके अंदर तो कोई वायर है ही नहीं, वायर नहीं है तो कोई करंट नहीं होगा, ठीक है। करंट नहीं होगा तो आई को जीरो पुट कर दो, आई को जीरो पुट किया तो बी आ गया जीरो। तो इसमें कुछ नहीं सोचना है, इसमें बस इतना लिख देना है कि देयर इज नो करंट एनक्लोज्ड इन एम्पीरियन लूप वन। तो ये फर्स्ट लूप आ गई, ठीक है, फर्स्ट एम्पीरियन लूप। सेकेंड एम्पीरियन लूप आ गई रेड वाली, तो जो रेड वाली है वो है आपकी
कहाँ पे? फोर इनसाइड ऑफ कोर ऑफ टोरॉइड। तो रेड वाली के लिए जो रेडियस है वो ले लेते हैं R2, या R लेना होगा तो R भी ले सकते हो। फिलहाल मैं R2 ले रहा हूँ यहाँ पे, कैपिटल R ले लेते हैं चलो। ठीक है, अब इसके लिए सब कुछ होगा, इसके लिए DL भी बनेगा, इसी के लिए आपकी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी आ जाएंगी। ठीक है, तो देखो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या आने वाली है इसके लिए, तो यहाँ पे लगाएंगे अकॉर्डिंग टू B डॉट डी एल अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किट लॉ इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई। अब यहाँ पे करंट है I, तो अगर मैं कैपिटल I ले रहा हूँ तो मैं यहाँ कैपिटल I लिखूंगा। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या आएगा, क्या यहाँ पे B को B लिख दूंगा मैं, क्योंकि यूनिफॉर्म होंगी अंदर, मैंने अभी बताया आपको। तो DL का आ गया आपका इंटीग्रेशन। अब देखो B भी इसी तरफ को है और DL भी इसी तरफ को है, क्योंकि यहाँ से DL कहाँ लेंगे हम, यहाँ इतना सा लेंगे ना, तो मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ को, DL भी इसी तरफ को, तो दोनों का जीरो, तो cos 0 1 होता है। ठीक है, इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। अब B इंटू क्या आ जाएगा, 2 पाई R कैपिटल R इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। मान लो कि नंबर ऑफ टर्न्स बड़ी ज़्यादा हैं, तो N लगा दूंगा मैं यहाँ पे, कैपिटल N। कैपिटल N इज नंबर ऑफ टर्न्स, अगर पीछे भी बताया नहीं था मैंने तो लिख लेना वहाँ पे। नेक्स्ट है B की वैल्यू सॉल्व करनी है, तो B इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, म्यू नॉट आई इंटू एन अपॉन 2 पाई R। अब यहाँ पे ये जो n अपॉन 2 पाई R है, इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ म्यू इंटू आई इंटू एन। तो ये देखो ये बन गया आपका आंसर। तो यहाँ पे जो कैपिटल N है, यहाँ लिख देता हूँ मैं, कैपिटल N इज नंबर ऑफ लूप्स। ठीक है, स्मॉल n इज नंबर ऑफ लूप्स पर यूनिट लेंथ, तो ये लिख लेना है। ठीक है, तो ये बन गया आपका सोलेनोइड का टोरॉइड का फॉर्मूला। ठीक है, ये म्यू नोट है। थर्ड केस बचा, अब बचा थर्ड। थर्ड में देखो क्या करना है, थर्ड में रेडियस आ जाएगा ये सीधा डायरेक्टली बाहर तक का। ठीक है, इसको मैं लेता हूँ स्मॉल R2, आउट R आउट, जो मर्जी जो आपका मन करे वो ले सकते हो। ठीक है, तो अप्लाई अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किटल लॉ, हमें पता है कि इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ B डॉट डी एल क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, इस केस में अगर आप ध्यान से देखो तो इस वाले एम्पीरियल लूप के अंदर आ रही हैं दोनों वायर्स। ठीक है, इन भी हो रहा है और आउट भी हो रहा है, इन भी हो रहा है आउट भी हो रहा है, इन आउट इन आउट इन आउट, तो जितने इन है उतने ही आउट है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि अगर कोई एक लूप ले लेते हैं, उसमें करंट इस तरफ को जा रहा है और इस तरफ को जा रहा है, अगर वो दोनों सेम है तो उनकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगी नहीं, पहली बात तो। ठीक है, लेकिन अगर है तो जैसे मान लो कि मैग्नेटिक फील्ड आपकी इस तरफ को आ रही है, इस तरफ को ऐसे, तो ये किसकी वजह से होगी, इसकी वजह से, अकॉर्डिंग टू राइट एंड थंब रूल। इसकी वजह से थोड़ी सी कम हो जाएगी, लेकिन इसकी वजह से भी होगी। जो नीचे को जा रहा है करंट उसकी वजह से क्लॉकवाइज होगी, जो ऊपर की तरफ जा रहा है करंट उसकी वजह से एंटी क्लॉकवाइज होगी, तो दोनों माइनस कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू इस फॉर्मूला। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जितना करंट इन है उतना ही आउट है, तो डायरेक्टली B की वैल्यू हम 0 लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो करंट इन और आउट हो रहा है वो दोनों बराबर है, तो B 0 आ जाएगा बाहर की तरफ। वैसे भी आपको पता है बाहर B होगा ही नहीं, क्यों नहीं होगा, क्योंकि वायर जो है वो अंदर अंदर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करवा रही है। ठीक है, तो बाहर की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो नहीं होगी, क्योंकि अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किटल लॉ करंट जो है हमारा इन और आउट दोनों हो जा रहा है इस एम्पीरियल लूप के लिए। तो आई थिंक ये बड़ा आसान सा है, समझ आ गया होगा आपको। तो मेनली कौन सा पार्ट है, ये इनसाइड वाला। ठीक है, ये रेड वाला।